सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि व्यवस्था के पूरा होने का क्या मतलब है और प्रभु यीशु मसीह ने कैसे व्यवस्था को पूरा किया और कैसे हम सबको उस व्यवस्था पर चलना सिखाया, ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इस व्यवस्था के द्वारा अर्थात बाइबल के वचन के द्वारा तुम चल सको और दूसरों को भी आत्मा और सच्चाई की बातें बता सको, अर्थात उसकी व्यवस्था पर चलना सिखा सको। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 5 उसके 17 पद से 20 पद तक। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तक को नष्ट करने आया हूँ, नष्ट करने नहीं परंतु पूर्ण करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु भी जब तक कि सब कुछ पूरा न हो नहीं टलेगा। इसलिए जो इन छोटी से छोटी आज्ञाओं को तोड़ेगा और ऐसी ही शिक्षा दूसरों को देगा, वह परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा कहलाएगा, परंतु जो उनका पालन करेगा और दूसरों को भी सिखाएगा, वह परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और लोगों से ये बातें कह रहे हैं, उनको व्यवस्था सिखा रहे हैं कि मैं व्यवस्था, किसकी व्यवस्था? पिता परमेश्वर की व्यवस्था, जिसने इस सृष्टि की रचना की है। प्रभु यीशु मसीह उनकी व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि मैं व्यवस्था या नबियों की बातों को ख़त्म करने नहीं आया हूँ, परंतु मैं इसलिए आया हूँ कि इस व्यवस्था को तुम सबके सामने प्रकट करूँ, ताकि तुम सब उस व्यवस्था पर चल सको और जिससे कि हमारा पिता तुम्हारे आत्मिक कार्यों से खुश हो और तुम्हें आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह आगे कुछ और कह रहे हैं कि जब तक इस पृथ्वी का अंत नहीं हो जाएगा, तब तक परमेश्वर के द्वारा दी गई इस व्यवस्था में से ना तो आप कुछ कम कर सकते हैं और ना ही कुछ बढ़ा सकते हैं। यदि आप परमेश्वर के द्वारा दी गई इस व्यवस्था में से कुछ भी आगे या पीछे करते हैं तो वो पाप है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कोई परमेश्वर के द्वारा दी गई इस व्यवस्था में से छोटी से छोटी आज्ञाओं को तोड़ेगा और ऐसी ही शिक्षा दूसरों को देगा, वो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा कहलाएगा, अर्थात स्वर्ग राज्य में उसके लिए कोई जगह नहीं है। यदि आप प्रचार करते हैं तो आपका प्रचार आत्मिक रूप से होना चाहिए। आप आत्मिक बातें बताएं। धन के लोभ में शारीरिक शिक्षा का प्रचार न करें। परमेश्वर के वचन का सहारा लेकर व्यापार न करें और न ही दूसरों को गलत शिक्षा दें, क्योंकि इस वचन में लिखा हुआ है, गलत तरीके से परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने वाले स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। यदि आप स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे तो आपके लिए दूसरी जगह है और उसका नाम है नरक, जहाँ रोना, दांत पीसना और केवल विलाप करना ही होगा। वहाँ पर ना कोई सुख और ना ही कोई शांति है। प्रभु यीशु मसीह आगे और क्या कह रहे हैं कि जो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करेगा, अर्थात उसके वचन पर खुद चलेगा और वैसे ही दूसरों को सिखाएगा, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य अर्थात स्वर्ग राज्य में महान अर्थात स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर हमारे पाप और श्राप को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर खत्म कर दिया है। उसने पुरानी व्यवस्था को पूर्ण कर दिया है। अब हमें उसकी व्यवस्था के अनुसार चलना है, उसके वचन के अनुसार चलना है, ताकि हम सब न्याय के दिन धर्मी ठहरें और स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।